नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका झारखंड सामान्य ज्ञान से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपका। और इससे ये जो टॉपिक है, इससे काफ़ी ज़्यादा बार बार प्रश्न देखने को मिल जाता है आपका प्रतियोगिता परीक्षाओं में। तो चलिए आज का देखते हैं आपका टॉप 100 क्वेश्चन आपका, और वो कौन कौन से क्वेश्चन है आपका इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को, जो आज हम लोग किए हैं आपका भाग में बदल के आपका, जैसे इतिहास और जनजातीय के आंदोलन से आपका। उसके बाद देखेंगे झारखंड में कौन सा खनिज पाया जाता है आपका, और इसी प्रकार भारत में अन्य राज्य व्यवस्था कैसा है आपका, यहाँ पे किस प्रकार CNT SPT, इसके बारे में तमाम सारी चीज़ों के बारे में विश्लेषण सहित हम लोग बात करने वाले हैं आज आपका 100 क्वेश्चन। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं आपका। और पहला क्वेश्चन जो आपका है आज जो है ये आपका, झारखंड राज्य का गठन किस महापुरुष के जन्मदिन पर हुआ था आपका। तो झारखंड का जो गठन है आपका, ये किस महापुरुष के जन्मदिन पर हुआ था आपका। तो ये यानी बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हुआ था। कब हुआ था आपका? बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर हुआ था आपका। और बिरसा मुंडा के जन्मदिन का अगर बात करें तो ये 15 नवंबर, कब आपका 15 नवंबर को मनाया था प्रत्येक वर्ष आपका बिरसा मुंडा का यानी जन्मदिन आपका। उसके बाद अगर कहा जाए आपका इनके बारे में आपका, तो इनका जन्म जो है आपका बिरसा मुंडा का आपका, ये 15 नवंबर 1875 को 1875 ईस्वी को उली हातू जो गांव है वहां पे हुआ था आपका, जो कि खुट्टी में आपका। तो इनके जन्मदिन पर ही झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है या गठन किया गया था आपका। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तृत बात को जान लेते हैं आपका, विस्तृत आपका। जैसे आपका 15 नवंबर 1875 को आपका, 15 नवंबर 1875 को आपका, तो इनका जन्म बिरसा मुंडा का जन्म यानी हुआ था आपका। और बिरसा मुंडा के जन्म के समान पे ही शुभ अवसर पर ही आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया, यानी बिहार से अलग हुआ आपका। और यह भारत का 28वां राज्य यानी बनाया गया था उस समय आपका। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट ये आपका है कि उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आपका। तो उलगुलान का अर्थ है आपका यानी महान हलचल या फिर क्रांति। कब बोलना आपका? यानी क्रांति, बड़े पैमाने पर किसी मुद्दे लेकर आंदोलन करना आपका। तो ये उलगुलान का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था आपका? तो हमारे भगवान यानी बिरसा मुंडा ने। किसने किया था आपका? बिरसा मुंडा ने। इसको यानी इसके धरती आबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? धरती आबा के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन आपका? बिरसा मुंडा आपका। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए इनके बारे में थोड़ा और, तो उलगुलान का अर्थ है आपका महान यानी हलचल, मतलब कोई अचानक से आपका कह सकते हैं आपका क्रांति के बारे में। और यह मुंडा विद्रोह यानी 1895 से लेकर 1900 ईस्वी में आपका यानी जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी और जमींदारों के खिलाफ में ये किया गया था आपका। तो ये चला गया था किनके द्वारा? आपका बिरसा मुंडा के द्वारा। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब यानी किस वर्ष हो गया था आपका? तो 1900 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी आपका, रांची के केंद्रीय जेल में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आज का तीसरे नंबर आपका। और आज हम लोग क्वेश्चन हम फटाफट करने वाले हैं आपका 100 क्वेश्चन आपका, और कम समय में करने वाले हैं आपका। चलिए देखने वाले हैं आपका यहाँ पे अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले पहले आदिवासी कौन थे आपका। तो यानी यहाँ पे अगर देखा जाए अंग्रेजों के विरुद्ध यानी विरोध करने वाला पहले आदिवासी नेता कौन थे आपका? तो ये थे आपका तिलका मांझी। कौन थे आपका? यानी तिलका मांझी थे आपका। तो तिलका मांझी की अगर बात किया जाए आपका, तो तिलका मांझी आपका यानी 1783 से लेकर 1785 तक जो पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था आपका। और उन्होंने भागलपुर के क्वीनलैंड के तीर से मारा था आपका, यानी भागलपुर में क्या किसको मार दिया था आपका? तो क्वीनलैंड के तीर से मार दिया था आपका, जिसके बाद उन्हें बरगद के पेड़ में यानी फांसी दिया गया था। किनको? आपका तिलका मांझी को। तो तिलका मांझी के द्वारा ऐसा कहा जाता है यानी तिलका मांझी के द्वारा तो झारखंड के ये पहले ऐसे यानी आदिवासी नेता हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में क्या किया आपका? विद्रोह किया था आपका। और ये कौन सा विद्रोह किया था आपका? तो ये पहाड़िया विद्रोह के क्या किया था आपका? नेतृत्व किया था आपका। और ये कौन सा अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था आपका? तो क्वीनलैंड। किसको मारा था आपका? क्वीनलैंड को ये हत्या कर दिया था आपका तीर मार करके। चलिए आज का 4th नंबर क्वेश्चन ये है कि संथाल विद्रोह यानी हुल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी आपका। तो संथाल विद्रोह की जो शुरुआत हुआ था एक कब हुआ था आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1855 में। 1855 में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 30 जून यानी 1855 ईस्वी को भोगवाडी में से या यानी विद्रोह शुरू हुआ था। और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कौन कर रहे थे आपका? सिद्धू, कानू, चांद, भैरव इसके मुख्य नायक थे आपका। और इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये देख सकते हैं आपका ये जेपीसी यानी 2013 में और जेसीसी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। तो कई सारे तमाम मुद्दे को हमने आज का जो वीडियो होगा उसमें डिस्कशन करेंगे आपका, जैसे कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा है, कब आने पूछा है आपका, और उससे रिलेटेड टॉपिक जो है उसको भी हम मेंशन कर दिए ताकि आपको एक छोटी सी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है आपका लाभ मिल सके आपका। चलिए, अगर किसी प्रकार से कोई पॉइंट में अगर दिक्कत होता है आपका या किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें ये कर दे, आपका रिप्लाई कर दे ताकि उसको हम सुधार ले आपका। चलिए, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी आपका। तो टाना भगत की जो आंदोलन की जो शुरुआत है ये कब हुई थी आपका, तो ये 1914 में हुई थी। कब हुई थी आपका, 1914 में हुई थी आपका। और इसका जो अगर देखा जाए तो जतरा उरांव के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था आपका। कौन सा आपका, टाना भगत आंदोलन। और यह पूरी तरह से अहिंसक, क्योंकि ये काफी ज्यादा ठीक है अहिंसक था आपका, और बाद में महात्मा गांधी के विचारों से काफी क्या रहा आपका, ये प्रभावित रहा। कौन सा आपका, टाना भगत आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 के मुख्य यानी संस्थापक कौन थे आपका। तो इसके जो संस्थापक थे ये थे आपका जुएल लकड़ा। कौन थे आपका, जुएल लकड़ा थे आपका, छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे आपका। ये देखिए आपका जेपीसी 4th में आपका सीजल में भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। उसके बारे में अगर बात किया जाए आपका, तो यह झारखंड का पहला अंतर जनजातीय संगठन था आपका, जिसने आदिवासियों के उत्थान और अलग राज्य की मांग को लेकर पहली बार चिंगारी जलाई थी आपका। किसने आपका, तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज ने आपका, जिसका स्थापना किसने किया था आपका, जुएल लकड़ा ने आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की स्थापना कब और कहां हुई थी आपका। तो ये कहां पे हुआ था आपका, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका ये 1973 में हुआ था आपका, और ये धनबाद में हुआ था। कहां पे हुआ था आपका, धनबाद में हुआ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का आपका। अगर इनका बात करें आपका, इनके स्थापना को समय आपका, तो 4 फरवरी 1973 को आपका धनबाद के गोल्फ मैदान, धनबाद के कहां पे आपका, गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो जो कि अध्यक्ष थे इस शुरुआत में आपका, और शिबू सोरेन जो कि महासचिव थे इस पार्टी का आपका, तो इसकी स्थापना किया था। किसका आपका, जेएमएम का स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे आपका। तो हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे आपका, तो इसके थे आपका जस्टिन रिचर्ड। कौन थे आपका, जस्टिन रिचर्ड थे आपका। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1968 में गठित इस पार्टी का मुख्य प्रभाव संथाल परगना क्षेत्र में था आपका, जो क्रांतिकारियों के तरीके से अलग राज्य की मांग करने के लिए तैयार थी आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि झारखंड के किस जिले को शहीदों का नगर कहा गया आपका। शहीदों का नगर कहा गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका रांची। कौन होगा आपका, रांची। तो रांची के शहीद चौक अल्बर्ट एक्का चौक और स्वतंत्रता संग्राम के यहाँ के क्रांतिकारियों के योगदान के कारण इसे शहीद नगर भी कहा जाता है। क्या कहता है आपका, शहीद नगर भी कहा जाता है। ये आपका झारखंड पुलिस 2012 में क्वेश्चन पूछा था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ था उसके अध्यक्षता कौन किए थे आपका। मतलब जो झारखंड में जब कांग्रेस पार्टी के जब ये हो रहा था आपका, अधिवेशन हो रहा था आपका, तो ये उस समय कौन थे आपका कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, तो वो थे आपका अबुल कलाम आजाद थे। कौन बने थे आपका, अबुल कलाम आजाद थे आपका। और ये बने थे 1940 से लेकर 1946 तक रहे, यानी सबसे लंबा कार्यकाल तक रहे थे। कौन आपका, ये अबुल कलाम आजाद। और ये भारत के प्रथम क्या बने थे आपका, ये शिक्षा मंत्री भी बने थे। क्या बने थे आपका, शिक्षा मंत्री बने थे अबुल कलाम आजाद। और अगर बात कर लिया जाए इनके बारे में, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ठीक है 53 अधिवेशन था आपका, 53वां आपका था। और मुख्य द्वार नाम जो था आपका मुख्य द्वार का मजरूल हक, और सभा स्थल जो था कहाँ था आपका, मजहर नगर में ये किया गया था आपका। ठीक है, कौन सा आपका कांग्रेस अधिवेशन के आपका 1940 में आपका 53वां, ठीक है 53वां अधिवेशन। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका भूगोल और पर्यावरण से क्वेश्चन जो कि झारखंड से संबंधित होगा। मतलब आपको कोशिश की है इस वीडियो में कि बहुत तरीके से क्वेश्चन जो है जितना हो सकता था मेरे तरफ से वो सारा क्वेश्चन को इसमें क्या किया आपका, ऐड किया आपका।
क्या किया आपका, ऐड किए हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपका है पहला ही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है आपका। तो झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है आपका है वो कितना है आपका, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर का क्या है, अरे झारखंड का कुल क्षेत्रफल आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल का आपका 2.42% आपका, और ग्रामीण की अगर बात करें तो 70,922 वर्ग किलोमीटर है, जबकि शहरी मात्रा आपका 1792 वर्ग किलोमीटर ही अन्य विस्तार है। किसका आपका, झारखंड का आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि झारखंड की सबसे लंबी और सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है आपका। तो झारखंड की सबसे लंबी और प्रदूषित नदी कौन सी है आपका, तो ये है दामोदर नदी। कौन सी आपका है, दामोदर नदी। और दामोदर को देवनंद यानी देवनंद नदी भी कहते हैं आपका, और यह लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है आपका, और इसे यानी बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। बंगाल का क्या कहता है आपका, यानी बंगाल का यानी शोक नदी कहा जाता है। क्या कहता है आपका, यानी शोक नदी कहा जाता है। किसे आपका, यानी बंगाल का आपका, यानी ये दामोदर नदी को आपका। और ये झारखंड के सबसे प्रदूषित और लंबी नदी है आपका, और इसे अन्य नाम से क्या कहते हैं आपका, तो देवनंद नदी भी कहते हैं आपका। और देखिए, ये जेसीसी दरोगा 2017 में पूछा था आपका क्वेश्चन, और जेपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका था आपका। तो ये कहां निकलता है आपका, लातेहार के टोरी कला के, टोरी चंदवा से आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के किस स्थान से निकलता है आपका। तो झारखंड के यानी जो स्वर्ण रेखा नदी है ये कहां से निकलती है आपका, तो ये निकलती है आपका यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ये बिल्कुल क्या यानी सॉरी यानी सी जो है ये बिल्कुल क्या जाएगा आपका, यानी सही हो जाएगा। अरे रे रे सॉरी बी ही बोले थे ना। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, बी हो जाएगा आपका, यानी नगड़ी। क्या होगा आपका, नगड़ी। तो ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है आपका, और इसकी सहायक नदियां कौन है आपका, काचा यानी ठीक है, इसका सहायक नदी कौन है आपका, तो कांची और आपका खरकई नदी जो है इसका सहायक नदी है आपका। तो ये नगड़ी से निकलती है, कहां से निकलती है आपका, नगड़ी से आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि 14 नंबर कि झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा आपका। तो झारखंड का सबसे गर्म स्थल जो है वो कौन सा आपका है, जमशेदपुर, रांची, धनबाद या नेतरहाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका, यानी जमशेदपुर हो जाएगा। और जमशेदपुर कौन सा आपका है, कौन सा जिला में आपका, तो ये है आपका पूर्वी सिंहभूम में। कहां पे आपका, यानी पूर्वी सिंहभूम में है। और यहाँ पे देखिए ज्यादा गर्मी होने के कारण भी आपका, क्योंकि यहाँ पे उद्योग काफी ज्यादा है। क्या आपका यहाँ पे उद्योग काफी ज्यादा है, कहां से आपका, तो जमशेदपुर में आपका। ठीक है, जमशेदपुर में यहाँ पे काफी ज्यादा क्या आपका उद्योग आपका, जैसे अन्य टिस्को कंपनी हो गया, टाटा टिस्को एक हो गया। ठीक है, और कई सारे कंपनियां यहीं पे आपका, कहां पे आपका, जमशेदपुर में आपका। अगर इसके बारे में अगर बात कर लिया जाए तो भौगोलिक स्थिति से भारी उद्योगों के कारण जमशेदपुर का तापमान जो गर्मी में अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से पार कर जाता है। कहाँ का टेम्परेचर आपका, तो झारखंड के जमशेदपुर आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है ये आपका कि नेतरहाट यानी छोटा नागपुर की रानी किस जिले को कहा जाता है। तो नेतरहाट जो है छोटा नागपुर की जो रानी है ये किस जिले में आपका, तो ये है आपका यानी ये है लातेहार में। कहाँ है आपका, लातेहार में। छोटा नागपुर का रानी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए तो ये समुद्र तल से यानी 3632 फीट यानी सॉरी 22 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ पे ठीक है मेघोलिया, कौन आपका, मैग्नोलिया यानी पॉइंट यानी सूर्यास्त देखने को भी यानी प्रसिद्ध है। कहां पे आपका, तो झारखंड के नेतरहाट में आपका। ठीक है, झारखंड के नेतरहाट में। ठीक है, मैग्नोलिया पॉइंट आपका, जो कि सूर्यास्त पॉइंट आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है आपका। तो दलमा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपका, तो ये है हाथियों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए आपका है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों आपका। और अगर इसके बारे में अगर बात किया जाए तो 1976 में स्थापित यह अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में आपका। और 2001 में यहाँ पे देश का पहला हाथी रिजर्व यानी प्रोजेक्ट भी यानी शुरू हुआ था आपका। तो ये क्वेश्चन पूछा आपका जैसे 2017 में आपका कि झारखंड में आपका अगर देखा जाए देश का पहला हाथी रिजर्व केंद्र कहां शुरुआत हुआ था आपका, तो ये हुआ था आपका दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य में आपका। ठीक है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में आपका। चलिए,
नेक्स्ट प्रश्न है ये आपका कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा आपका। तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है ये कहां पे होता है आपका, तो ये नेतरहाट में होता है। कहां पे होता है आपका, नेतरहाट में होता है आपका। अगर यहां पे बात किया जाए आपका तो नेतरहाट के पठारी क्षेत्र में मानसूनी हवाओं के टकराने से यानी सर्वाधिक वर्षा होता है और लगभग अगर देखा जाए यहाँ पे तो 1800 मिलीमीटर यानी वर्षा होती है आपका। कहां पे आपका, नेतरहाट में आपका। और नेतरहाट कहां आपका, लातेहार में। उसके बाद अगर देखा जाए आपका तो यानी वर्षा जो है, वर्षा के यानी मापन का जो यंत्र है, वर्षा का जो मापन का यंत्र है उसे हम लोग रेन गेज कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, रेन गेज कहते हैं आपका, जिससे वर्षा यानी मापा जाता है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि बेतला नेशनल पार्क का यानी स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो बेतला नेशनल पार्क की स्थापना जो है ये कब हुआ था आपका, 1986 में हुआ था आपका। कब हुआ था आपका, 1986 में हुआ था आपका। तो लातेहार में स्थित इस पार्क में 1932 में पहली बार यानी विश्व में अगर देखा जाए विश्व की पहली बाघ जनगणना हुई थी और इसका पूरा नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। क्या आपका यानी इसका जो है आपका इसका पूरा नाम आपका पलामू टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है आपका। कौन सा, बेतला नेशनल पार्क आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है ये आपका कि झारखंड की सीमा कितने राज्यों के साथ लगता है आपका। तो झारखंड की सीमा, झारखंड की जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगता है आपका, तो 5 राज्यों के साथ लगता है। कितने राज्यों के साथ आपका, 5 में आपका। अगर उत्तर में देखा जाए तो बिहार में आपका, पूर्व में किसमें यानी पश्चिम बंगाल से आपका, दक्षिण में किसमें उड़ीसा से आपका, और पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश मात्र ही जो है आपका उत्तर प्रदेश से यानी क्या होता है आपका, तो उत्तर प्रदेश एकमात्र है जो यानी जिला से टच करता है आपका, गढ़वा जिला से आपका। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका और ये पूछ भी लेता है आपसे प्रश्न आपका। चलिए तो ये पंचायत सचिव और जैसे सीजल में भी प्रश्न ये पूछ चुका है आपका। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न ये आपका है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है आपका। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो कितना है आपका, तो ये 1365 मीटर है। कितना आपका, 1365 मीटर है आपका। और यह गिरिडीह में है आपका। कहां पे आपका, गिरिडीह में। और इसे संवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है आपका। और यह जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है आपका। और जहां 20 तीर्थकारों ने निवारण प्राप्त किया था, मतलब यहाँ पे यानी मृत्यु प्राप्त किया था आपका, यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी में आपका। चलिए अब यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अगला जो भाग होगा आपका कला, सांस्कृतिक और जनजातीय से देखने वाले हैं आपका, जो कि काफी ज्यादा यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। चलिए तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य यानी छऊ जो है इसकी शुरुआत कहां से हुई आपका। तो इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है आपका ये सरायकेला से, कहां से हुआ आपका, सरायकेला यानी खरसावां से हुआ था आपका। तो सरायकेला के राज परिवार ने इसे संरक्षण दिया आपका, मतलब इसका बचाव किया। और यह मुखौटा नृत्य है आपका और इसे यूनेस्को की विरासत सूची में भी शामिल किया गया आपका। इसमें मुखौटा पहन लेते हैं आपका और फिर ये डांस करते हैं आपका। तो ये आपका झारखंड का छऊ नृत्य आपका काफी ज्यादा प्रचलित है आपका। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए आपका तो सोहराय पर्व का मुख्य रूप से किससे संबंधित है आपका। तो सोहराय जो पर्व है आपका इसमें ज्यादातर आपका पशुधन में, मतलब ये पशुओं के लिए मनाया जाने वाला त्योहार आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी बी। तो यह कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के अगले ही दिन मनाया जाता है और इसमें गाय बैलों को धोकर उनकी पूजा भी किया जाता है आपका। ठीक है, कौन सा आपका, सोहराय आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए आपका। तो 23 नंबर आपका कि झारखंड के सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है आपका, मतलब झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति कौन से पाया जाता है आपका। तो यहां पे अगर बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा कौन है आपका, संथाल है आपका। कौन है आपका, संथाल। और झारखंड के जनजातियों की कुल आबादी का लगभग 35% अकेले कौन है आपका, संथाल आपका। और इनकी अपनी लिपि ओल चिकी है। पूछेगा कि संथाली जो भाषा है उसकी लिपि क्या आपका, तो ओल चिकी है। क्या चाहिए आपका, ओल चिकी है। ठीक है, ओल चिकी। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे थोड़ा सा और बता देते हैं आपका। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8वीं में 22 प्रकार की भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें दर्जा दिया गया है, जिसमें झारखंड का एकमात्र भाषा है आपका जिसका नाम है आपका संथाली। क्या आपका, संथाली को दर्जा प्राप्त है आपका भारतीय संविधान में आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये आपका है कि मुंडा जनजाति का यानी मुंडा जनजाति में ग्राम देवता को क्या कहा जाता है आपका। तो क्या कहता है आपका मुंडा जनजाति में आपका, तो यहाँ पे कहा जाता है आपका यानी हाथू बोंगा। क्या कहता है आपका, हाथू बोंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा सही आंसर हो जाएगा आपका
ए नंबर हो जाएगा हाथू बोंगा। तो सिंह बोंगा उनके सरोज देता है आपका, ठीक है, ग्राम देवता नहीं है आपका। तो हम यहां पूछ रहे हैं ग्राम देवता, और सरोज देवता कौन है आपका? सूर्य है आपका। और जबकि जो ग्राम देवता है आपका उसे कहते हैं हाथू बोंगा, क्योंकि गांव की रक्षा करने वाले देवता होते, इसीलिए इसको क्या कहते हैं आपका? यानी हाथू बोंगा। तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा? इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आप लोग काफी ज्यादा जानते होंगे सिंह बोंगा। तो सिंह बोंगा क्या होते हैं आपका? सरोज देवता होते हैं, जबकि गांव के देवता कौन होता है आपका? यानी हाथू बोंगा होते हैं आपका। चलिए, ये जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पेपर 2 में ये प्रश्न पूछा गया था आपका। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये आपका है कि झारखंड की कोहबर चित्रकला में कोह का अर्थ क्या होता है आपका? तो इसका जो अर्थ होता है आपका, इसका अर्थ क्या होता है आपका? तो गुफा होता है। क्या होता है आपका? गुफा होता है आपका। तो कोह मतलब गुफा, और वर का मतलब होता है दूल्हा। मतलब यह विवाहित जोड़ों के लिए गुफा यानी दीवारों पर बनाए जाने वाली चित्रकला है आपका, जिसे GI टैग भी यानी जोग्राफिकल, ठीक है, जोग्राफिकल इंडेक्शन भी, ठीक है, इनको मिल चुका है आपका। ठीक है, कौन सा आपका? तो कोहबर को आपका। कोहबर चित्रकला किस लिए प्रसिद्ध आपका? तो ये विवाहित जोड़ों के लिए काफी ज्यादा ये प्रसिद्ध आपका झारखंड में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कि कर्मा पर्व किस माह में मनाया था आपका? तो कर्मा जो पर्व है आपका, ये कर्मा पर्व क्या होता है आपका? तो भादो यानी भादो में मनाया था आपका, और इसमें भाई बहन का प्यार होता है। क्या था आपका? भाई बहन के प्यार के लिए मनाया था आपका। कौन सा आपका? कर्मा यानी पर्व। और कर्मा पर्व में किसका पूजा होता है आपका? तो कर्म वृक्ष का, यानी कर्म यानी वृक्ष का पूजा यानी पूजा यानी ये पूजा होता है आपका। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर देखा जाए इनके विश्लेषण के बारे में थोड़ा जो भी जानकारी आपका, तो यह भादो मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को मनाया जाता है आपका, और यह प्रकृति की पूजा आपका, और भाई बहन का क्या आपका? प्रेम का प्रतीक है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन बात किया जाए आपका कि झारखंड के किस आदि मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है आपका? तो झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता कहा जाता है? तो ये है आपका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका यानी सूर्य मंदिर। क्या जाएगा आपका? सूर्य मंदिर। तो रांची टाटा रोड पर स्थित यानी सूर्य, ठीक है, मंदिर सूर्य के रथ के आकार का है, और इसकी खूबसूरती के कारण इसे उपनाम उपमा भी दी गई है आपका। ठीक है, ठीक है, उपनाम भी दी गई है। कौन सा आपका? पत्थर पर लिखी कविता आपका, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया आपका? उपनाम दिया गया है ऐसा आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि धार्मिक यानी संथालों के धार्मिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ धर्मगुरु को क्या कहते हैं आपका? तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको नायक कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? नायके कहते हैं आपका। तो संथाल समाज में धार्मिक कार्यों का संपादन नायके के द्वारा, और गांव के प्रशासनिक कार्यों का संपादन यानी मांझी द्वारा यानी किया जाता है आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही है आपका। चलिए, उसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो मदन भेरी झारखंड के किस प्रकार का वाद्य यंत्र है आपका? तो मदन भेरी झारखंड किस प्रकार के वाद्य यंत्र है आपका? तो यह एक प्रकार के क्या होता है आपका? तो यह जो एक प्रकार का आपका ये सुशिर यानी सुशिर प्रकार के ये वाद्य यंत्र है आपका। तो यह पीपल या लकड़ी का बना होता है, और मंगल कार्यों यानी विवाह आदि में ढोल नगाड़ों के साथ ये बजाया जाता है। कौन आपका? मदन भेरी आपका। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि जादूगोड़ा के खाने विश्व स्तर पर किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? तो जादूगोड़ के जो खाने हैं आपका ये किस लिए प्रसिद्ध है आपका? तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है आपका, काफी ज्यादा आपका। तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड UCIL यहाँ पे खनन करता है, और यह पूर्वी सिंहभूम में स्थित है आपका। कहाँ पे आपका? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है आपका। कौन सा आपका? जादूगोड़ा। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपका भाग 4 में आपका खनिज और उद्योग से संबंधित प्रश्न आपका, मतलब यहाँ से जो भी प्रश्न बात करेंगे वो या तो खनिज से संबंधित होगा या फिर आपका उद्योग से संबंधित प्रश्न होगा आपका। चलिए, अगर आपको दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आपका, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें आपका वीडियो में आपका। चलिए, अगला देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि अगला क्वेश्चन ये आपका कि भारत का रूर अन्य प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का जो है रूर प्रदेश किसे कहा जाता है आपका? तो ये कहा जाता है आपका छोटा ना यानी ये आपको कहा जाता है आपका किसको? तो यहाँ पे देखिए आपका इसका कहा जाता है आपका छोटा नागपुर पठार को। किसको कहा जाता है आपका? छोटा नागपुर पठार को, क्योंकि यहाँ पे जर्मनी के रूर जो क्षेत्र है आपका वो कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में है आपका, और झारखंड के छोटा नागपुर भी जो है वैसा ही भंडार है, इसलिए यह नाम पड़ा भारत का रूर प्रदेश आपका। चलिए,
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये आपका है कि टिस्को अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है आपका, ये स्थापना जमशेदपुर में कब हुई थी आपका। तो यहाँ अगर देखा जाए आपका तो यहाँ पे इसका स्थापना 1907 में हुआ था आपका, लेकिन इसका जो उत्पादन है 1912 से स्टार्ट होगा। तो कहीं कहीं आपका 1911 में मिलेगा आपका, तो आपको चिंता करने की विषय नहीं है आपका। तो जमशेदजी टाटा के विजन को उनके पुत्र दोराबजी टाटा ने 1907 ईस्वी में साक्षी यानी जमशेदपुर के जमीन पर उतारा था आपका, और यहाँ पे स्थापना किया था। और 1912 से यहाँ पे लोहे का उत्पादन और शुरू हो गया था आपका। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था आपका। तो बोकारो जो स्टील प्लांट है उसकी स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था आपका। तो ये किया गया था आपका किसके रूस की सहायता से। किसकी सहायता से आपका, रूस की सहायता से किया गया था आपका इंडिया में। तो यह 1964 में स्थापित हुआ था और यह भारत का चौथा बड़ा और सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात का कारखाना है जो सेल के अंतर्गत आता है। कौन सा आपका, बोकारो स्टील प्लांट आपका, जो कि रूस की सहायता से इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद अगर बात किया जाएगा अगला क्वेश्चन आपका, तो अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस शहर को कोयला राजधानी कहा जाता है आपका। तो झारखंड के किस शहर को कोयला राजधानी कहा जाता है। तो ये धनबाद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपका, धनबाद को। धनबाद का झरिया क्षेत्र उत्तम किस्म का कोकिंग कोल प्रोड्यूस करता है। भारत का सबसे बड़ा स्रोत है। कौन सा आपका, कोकिंग कोल का धनबाद झरिया। ठीक है, धनबाद के झरिया आपका। चलिए, ये 2012 में भी पूछा है आपका, और ये बीएड एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन भारी इंजीनियरिंग उद्योग झारखंड में कहाँ स्थित है आपका। तो ये कहाँ पे आपका है, तो ये आपका है रांची में। कहाँ पे आपका है, तो ये आपका रांची में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। तो चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से 1958 में इसकी स्थापना हुआ था और यह बड़े उद्योगों के लिए मशीनें बनाता है। कौन आपका, HEC, इसीलिए का नाम पड़ता है आपका हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना कहां पे किया गया था आपका, रांची में। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग का केंद्र मुरी कब स्थापित हुआ था। तो भाई झारखंड में जो है यानी झारखंड के जो इलाका में आपका, ठीक है, मुरी, ये कब इसका स्थापना हुआ था आपका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1938 में। तो यह भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया था आपका, और यहाँ लोहरदगा से बॉक्साइट आता है। कहाँ से आता है आपका, बॉक्साइट आता है आपका, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो कच्चा पदार्थ है वो क्या आपका, बॉक्साइट, और बॉक्साइट से ही बनता है क्या आपका, एल्युमिनियम। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि सिंदरी उर्वरक संयंत्र यानी फर्टिलाइजर प्लांट की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपका। तो ये कब हुई थी, ये आपका 1951 में हुई थी आपका। तो यह स्वतंत्र भारत की पहली बड़ी औद्योगिक परियोजना थी आपका, और यह धनबाद जिले में यानी दामोदर नदी के किनारे स्थापना किया गया था। कौन सा आपका, सिंदरी उर्वरक संयंत्र आपका। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न बात किया जाए तो पलामू यानी सभांग किस खनिज के लिए विशेष रूप से जाना जाता है आपका। तो पलामू जो सभांग है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है आपका। तो ये आपका यानी ग्रेफाइट के लिए। किसके लिए आपका, ग्रेफाइट के लिए। और झारखंड भारत में ग्रेफाइट उत्पादन में अग्रणी है, और पलामू जिला इसका प्रमुख यानी केंद्र है आपका। कौन सा आपका, पलामू आपका। और ग्रेफाइट कहता है तो ये अर्धचालक होता है। कहता है आपका, ये अर्धचालक होता है, मतलब ये विद्युत का यानी विद्युत इसमें प्रवेश करता है आपका। चलिए, उसके बाद अगर देखा जाए तो घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है आपका। तो ये किसके लिए आपका, तांबा। किसके लिए आपका प्रसिद्ध है आपका, तांबा के लिए। और आपसे एक ये भी प्रश्न पूछ लेता है खेतड़ी, क्या पूछ लेता है आपका, खेतड़ी। तो खेतड़ी भी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए आपका, तांबा के लिए। और ये कहाँ आपका, तो ये राजस्थान में। कहाँ पे आपका, राजस्थान में है आपका। कौन सा, खेतड़ी। चलिए, अगला प्रश्न बात करते हैं आपका। अगला प्रश्न देखने से पहले इसके बाद बात कर लेते हैं आपका। तो 1924 में यहाँ पे भारत का पहला तांबा गलाने का संयंत्र लगा था आपका, जिसका नाम इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन ठीक है कॉर्पोरेशन द्वारा लाया गया था आपका। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे आपका, घाटशिला में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये कि चांडिल डैम झारखंड के किस जिले और नदी पर स्थित है आपका। तो जो चांडिल डैम है ये झारखंड किस जिले पर आपका और किस नदी पर आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी सरायकेला में आपका, और ये स्वर्णरेखा नदी के आपका। तो यह आपका स्वर्णरेखा नदी के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हिसाब का, और सरायकेला खरसावां जिले में यह आता है। कौन सा, चांडिल डैम आपका। चलिए, अगला प्रश्न ये आपका कि
यानी चिड़िया जो है आपका चिड़िया ये पक्षी समूह के खानों के किसके लिए आने प्रसिद्ध आपका, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध आपका, तो ये आपका लो अयस्क के लिए, किसके लिए आपका लो अयस्क के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध आपका। और झारखंड के पता है आपका नोवा मुंडी गुआ, ठीक है, ये सब सारा किसके लिए प्रसिद्ध आपका, तो लो अयस्क के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है झारखंड में आपका। तो भंडार की दृष्टि से यह एशिया का सबसे बड़ा लो अयस्क खानों में से एक रूप में आने मानी जाती है आपका, ठीक है। जबकि लो अयस्क का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है आपका, तो चीन करता है। कौन करता है आपका, चीन। और दूसरे स्थान पर कौन आपका, भारत है आपका। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए अगला क्वेश्चन, तो झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नया कौन सा आपका है, तो ये देखिए पहले क्या था आपका, पहले ये था NH33 आपका था, लेकिन इसका नाम बदल के क्या कर दिया आपका, तो अब इसका नाम करके नहीं बदल के कर दिया आपका NH20। तो यहाँ पे NH33 अगर कोई मारेंगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन अब इसका नाम इसीलिए क्वेश्चन को हम ऐड कर दिया आपका कि यहाँ पे आंसर क्या जाएगा आपका, तो यहाँ पे 42 नंबर का क्या जाएगा आपका C, लेकिन पहले अगर आता तो उसका आंसर हो जाता A। तो इसलिए हम यहाँ पे आपको दोनों चीज यहाँ पे लिख दी है आपका। तो NH20 बरी से शुरू होकर रांची होते हुए चाईबासा तक जाता है आपका, और पुराने नाम इसका क्या था आपका, NH33 था आपका। और इसी का नाम आने समिति से इसका नाम बदल कर क्या कर दिया आपका, तो NH इसका 20 कर दिया गया। क्या कर दिया आपका, NH20 कर दिया गया आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन, यानी C हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, C हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, तो दामोदर घाटी निगम यानी DVC की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपका, तो DVC की जो स्थापना है ये कब हुई थी आपका, तो ये 1948 में हुई थी। कब हुई थी आपका, 1948 में। और 7 जुलाई 1948 को स्थापित हुआ था ये आपका। और ये स्वतंत्र भारत का पहली बहुउद्देशीय यानी घाटी आपका है, और जो बिहार अब कहाँ आपका यानी झारखंड और यानी बंगाल को ये लाभ देती है। कौन सा आपका, दामोदर घाटी परियोजना आपका। चलिए अगला प्रश्न ये है आपका कि अगला प्रश्न ये है कि पतरातू थर्मल यानी पावर स्टेशन यानी यहाँ पे स्टेशन किस देश के सहयोग से अने बना था आपका, तो ये बना था आपका रूस की सहायता से। किसके बना था आपका, रूस की सहायता से आपका। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान यानी रूस के सहयोग से ये रामगढ़ के जिले में स्थापित किया गया था। कौन सा आपका, तो यानी पतरातू थर्मल पावर स्टेशन आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है 45 नंबर आपका कि झारखंड का मुख्य खाद्य फसल क्या आपका, तो झारखंड में मुख्य रूप से क्या खाया जाता है आपका, तो यहाँ पे क्या था आपका, धान का खेती आपका। तो झारखंड के लगभग 60 से 70% भूमि पर आपका कृषि भूमि पर आपका धान की खेती होती है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। क्या जाएगा आपका, B नंबर बिल्कुल यानी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि जो कनाडा डैम है क्या आपका, यानी कनाडा डैम है आपका, ये किस नदी पर आपका बनाया गया आपका, ये किस नदी पर बनाया गया आपका है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका, तो ये जो बनाया गया आपका ये है आपका यानी मयूराक्षी नदी पर। किस नदी आपका, मयूराक्षी नदी पर आपका। और दुमका जिला के यानी मसनजोर में स्थित आपका। और इसका उद्घाटन 1955 में कनाडा के विदेश मंत्री यानी लेस्टर बी पियर्सन, ठीक है, लेस्टर बी यानी पी पियर्सन ने किया था आपका, ठीक है, बी पियर्सन ने इसका क्या किया था आपका, स्थापना किया था। किसका आपका, कनाडा डैम का आपका। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि झारखंड में सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला केंद्र है कौन सा आपका, तो ये है आपका कौन सा आपका, तो ये हो जाएगा आपका घाटशिला। घाटशिला काफी ज्यादा प्रसिद्ध है आपका, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा यहाँ पे मुख्य संयंत्र केंद्र लगाया गया आपका है। उसके बाद अगर देखा जाए आपका, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT कब पारित हुआ था आपका, तो CNT पारित हुआ था 1908 में। कब पारित हुआ था आपका, 1908 में पारित हुआ था। और ये लागू कब हुआ था आपका, तो 11 नवंबर 1908 को ये लागू हो गया था आपका। और इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों के जमीन को गैर आदिवासियों को हाथ में जाने से रोकना था। मतलब आदिवासियों की जमीन को यानी गैर आदिवासी जो लोग हैं आपका उसको खरीद बिक्री न कर पाए आपका। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न ये आपका है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ASPT एक्ट किस वर्ष यानी बना था आपका, तो ये बना था कब आपका, तो ये बना था आपका यानी 1949 में। कब बना था आपका, 1949 में। और ये संथाल परगना के लिए 6 जिलों के लिए बनाया गया था आपका, जैसे आपका दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा इसमें शामिल है आपका, ठीक है। संथाल परगना में कौन कौन आता है आपका, तो 6 जिला दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर और जामताड़ा। तो यहाँ पे लागू किया गया था कौन सा आपका, ASPT यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम आपका। चलिए
तो इसका सही आंसर तो बता दिया आपका। तो झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था आपका? तो झारखंड में पहली बार औद्योगिक जो नीति है ये कब घोषित किया गया था आपका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2001 में। कब हुआ था आपका? 2001 में। तो राज्य गठन के तुरंत बाद औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसे लाया गया था, झारखंड यानी औद्योगिक नीति आपका। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर यानी बी नंबर सही, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपका राज्य व्यवस्था और प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा यानी इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपका कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा आपका? तो अभी ये तो आपको इजी क्वेश्चन लग रहा है आपका, लेकिन धीरे धीरे यानी इसका जो लेवल है वो धीरे धीरे आपका हाई हो जाएगा आपका। झारखंड का राजकीय जो पशु है आपका वो कौन सा आपका? तो ये हो जाएगा आपका हाथी। कौन सा आपका है? हाथी। हाथी मेरे साथी ना, हाथी मेरे साथी। चलिए, उसके बारे में अगर देखा जाए इनके बारे में, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ, तो यहाँ पे क्या है? तो वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस यानी ठीक है, मैक्सिमस इंडिकस। इसका नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। यह शक्ति और विरासत के प्रतीक है आपका। कौन? हाथी। और झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या आपका नहीं है? अरे प्रतीक चिन्ह बोल रहे हैं, पशु क्या है राजकीय पशु आपका? तो वो हाथी है आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन बात किया जाए आपका, तो अगला क्वेश्चन ये आपका कि झारखंड गठन के समय जिलों की कुल संख्या कितनी थी आपका? तो उस समय अगर बात किया जाए तो उस समय संख्या थी आपका यानी 18 जिले थे। कितने थे आपका? 18 जिले। और बाद में कौन कौन बने आपका? तो झारखंड में भी अगर वर्तमान में अगर बात करें तो 24 जिले हैं। कितना आपका? 24 जिले आपका। जैसे बने कौन आपका? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खुट्टी और रामगढ़। ठीक है, तो ये जो है आपका ये अब मिलके कितना हो गया आपका? यानी 24 हो गए। तो 6 यानी राज्य गठन के बाद बनाया गया आपका 6 राज्य यानी 6 जिला आपका। तो कौन कौन जिला आपका? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खुट्टी और रामगढ़। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि झारखंड के प्रमुख प्रथम मुख्यमंत्री जो रूप है किसने शपथ लिया था आपका? तो इसका जो थे आपका ये कौन था आपका? तो ये बाबूलाल मरांडी थे। कौन था आपका? बाबूलाल मरांडी थे आपका। तो इन्होंने 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कमान संभाली और ये भाजपा का नेता थे। किसके नेता था आपका? भाजपा का नेता। और ये कोडरमा विधानसभा से क्षेत्र से क्या था आपका? चुनाव जीत कर आया था आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे आपका? तो ये थे आपका प्रभात कुमार। कौन थे आपका? प्रभात कुमार थे आपका झारखंड। अरे हाँ, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रभात कुमार आपका। तो यहाँ पे देखिए इनका कार्यकाल जो है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर आपका तो 3 फरवरी 2002 तक चला था। किनका? आपका प्रभात कुमार का यानी कार्यकाल। चलिए, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये आपका कि झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय बना था आपका? तो ये बना था आपका 21वां न्यायालय। क्या बना था आपका? 21वां न्यायालय बना था आपका। और इसकी स्थापना कब हुआ था आपका? तो इसकी स्थापना भी 15 नवंबर यानी 2000 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था आपका। चलिए, उसके बाद अगर बात करें जाए तो यह रांची में स्थित है आपका और राज्य गठन के साथ ही इसकी क्या होती है आपका? यानी स्थापना हुई थी आपका। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी आपका है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। अगर पूछेगा कि राज्यसभा का, तो राज्यसभा का आपका 6। अगर पूछेगा कि कुल कितना एमपी जाते हैं झारखंड से आपका, तो 20 जाते हैं। क्यों 20 से आपका? तो 14 तो हो गया आपका लोकसभा से और 6 हो गया किससे आपका? राज्यसभा से। तो कुल मिलाकर आपका 20 जाते हैं आपका। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका यानी 20 आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा आपका। 20 हो जाएगा यानी सांसद हो जाएगा। 20 का जाएगा आपका सांसद। लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा आपका? लोकसभा। तो लोकसभा से कितना होता है आपका? तो 14 जाते हैं आपका, 14 जाते हैं आपका। उसके बाद बात करें आपका, तो इसमें 5 क्या होते हैं? एसटीस होते हैं। 1 क्या होते हैं? एससीस होते हैं आपका। हाँ, और 8 क्या होते हैं आपका? जनरल होते हैं आपका। 8 क्या होते हैं आपका? जनरल। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। यही क्वेश्चन आपका रिपीट कर दिया आपका कि झारखंड के राज्य में राज्यसभा से कितने सदस्य चुन के जाते हैं आपका? तो ये कितने जाते हैं आपका? 6 जाते हैं। और इनका चुनाव कौन करते हैं आपका? तो राज्य के विधायक करते हैं। कौन करते हैं आपका? राज्य के विधायक करते हैं। और ये सदस्य राज्य के विधानसभा के विधायकों द्वारा चुने जाते हैं। किनको? आपका राज्यसभा के सदस्यों का आपका। चलिए,
तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है आपका। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या आपका, तो साल या सखुआ। तो इसका नाम अगर देखा जाए वैज्ञानिक नाम, काफी ज्यादा वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट रहता है आपका। तो शोरिया रोबस्ट, ठीक है, रोबस्टा, ठीक है, सोरिया रोबस्टा नाम है इसका, क्या आपका वैज्ञानिक नाम। यह आदिवासियों के सरना धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है, यह सबसे अत्यंत पवित्र पौधा भी माना जाता है। कौन सा आपका, साल सखुआ का आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल आपका, तो 5 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल आपका, 5 प्रमंडल है। कौन कौन प्रमंडल आपका, तो उत्तरी छोटानागपुर आपका, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ आपका, हजारीबाग आपका। दक्षिणी छोटानागपुर, इसके मुख्यालय कहाँ आपका, रांची आपका। उसके बाद अगर देखा जाए संथाल परगना, तो इसके मुख्यालय कहाँ आपका, दुमका है। पलामू का कहाँ आपका, मेदिनीनगर है आपका। और कोल्हान का आपका चाईबासा आपका। तो ये 5 प्रमंडल कहाँ पे आपका, झारखंड में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका है कि झारखंड की उप प्रधानी के रूप में किसे जाना था आपका। तो झारखंड के जो उप प्रधानी है ये किसे जानता है आपका, तो ये दुमका को जाना है। किसे जानता है आपका, दुमका को। हाँ, तो यहाँ पे दुमका सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगर बात किया जाए तो दुमका संथाल परगना का केंद्र है आपका। और देवघर, चाईबासा, मेदिनीनगर को उप राजधानी बनाने में प्रस्ताव है आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न ये आपका है कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपका। तो झारखंड के जो प्रथम विधानसभा के जो अध्यक्ष थे ये थे आपका इंदर सिंह नामधारी। कौन थे आपका, इंदर सिंह नामधारी थे आपका। और यह 3 बार विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं आपका। कौन, इंदर सिंह नामधारी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये आपका है कि झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है आपका। तो ये झारखंड की द्वितीय जो राजकीय भाषा है ये कौन सा आपका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्दू। कौन हो जाएगा आपका, उर्दू। तो झारखंड में उर्दू के अलावा संथाली, कुड़ुक, हो, मुंडारी, नागपुरी आदि 16 भाषा यहाँ पे क्या आपका, तो द्वितीय भाषा द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ आपका। तो अभी जैसे हम बताएं कि कोल्हान जो प्रमंडल है इसका मुख्यालय कहाँ था आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाईबासा। क्या जाएगा आपका, चाईबासा। तो कोल्हान में 3 कोल्हान जो प्रमंडल उसमें 3 जिले आते हैं आपका। कौन कौन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। सरायकेला आपका खरसावां, तो ये तीनों आते हैं किसमें आपका, कोल्हान प्रमंडल में आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए तो झारखंड के सबसे नवीनतम प्रमंडल कौन सा आपका, जिसे सबसे बनाया गया, अभी बनाया गया आपका। तो ये कौन सा आपका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्हान। कौन हो जाएगा आपका, कोल्हान हो जाएगा आपका। और यह 2003 में दक्षिणी छोटानागपुर से अलग होकर ये बना है आपका। किससे अलग होता है आपका, दक्षिणी छोटानागपुर से क्या हो गया था आपका, अलग हो गया था। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं आपका, 3 जिले आते हैं आपका। ठीक है, 3 जिले आते हैं। कौन कौन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस वर्ष से किया था आपका। तो मुख्यमंत्री जो है दाल भात योजना है ये शुरुआत कब किया था आपका, तो ये 2011 से किया था आपका। कब से किया था आपका, 2011 से किया था आपका। तो अर्जुन मुंडा सरकार द्वारा इसके किया गया था आपका। और इसका उद्देश्य था कि गरीब बच्चों को, ठीक है, गरीबों को 5 रुपया में आपका भरपेट क्या करिए आपका भोजन दिया जाना चाहिए आपका। तो ये किया गया था आपका 2011 से आपका दाल भात योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना। चलिए अगला प्रश्न ये आपका कि झारखंड में पंचायत राज अधिनियम के तहत महिलाओं के कितना % आरक्षण दिया गया आपका। तो उनका पूरी 50% आरक्षण दिया गया है। किनको आपका, ये झारखंड राज्य। तो झारखंड बिहार के बाद ऐसा करने वाला शुरुआती राज्यों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये आपका कि गंगा नदी झारखंड के किस एकमात्र जिले से सीमा को स्पर्श करती हुई आने जाती है। तो ये कौन आपका, साहिबगंज। कौन सा आपका, साहिबगंज। तो गंगा साहिबगंज के तेलियागढ़ी क्षेत्र में से होकर गुजरती है। और यहाँ मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बना हुआ है। मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बना हुआ है कहाँ पे आपका, तो ये जगह पे तेलियागढ़ी में। और तेलियागढ़ी कहाँ पे आपका, तो ये साहिबगंज में आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था आपका। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति जो शासन है ये कब लगा था आपका, तो ये 2009 में लगा था। कब लगा था आपका, 2009 में लगा था आपका। और 19 जनवरी 2009 में पहली बार लगा था लागू हुआ था आपका। और झारखंड में अब तक कुल कितना बार लग चुका आपका, 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि
झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त आपका? तो मधु कोड़ा। किनको आपका? मधु कोड़ा। और ये पता है तो ये यहाँ पे क्या किया था आपका? तो भाई लूटे भी थे झारखंड में, जिसके चलते ये जेल भी गए हैं आप। हाँ, ये झारखंड को बर्बाद करने में इनका भी हाथ है आपका। और वह 2006 से लेकर 2008 तक ये पद पर रहे आपका। और किसी भी राज्य में निर्दलीय मुख्यमंत्री बनना ये विरल घटना आपका। और ये कहाँ बना था आपका? तो ये झारखंड में। क्योंकि देखिए कोई भी कांड जो होगा ना आपका एकदम अजीबोगरीब होगा, वो कहाँ पे होगा? झारखंड में होगा। जैसे मैया समान योजना। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये आपका कि झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन बने थे आपका? जो क्या थे आपको? वो आदिवासी नहीं थे आपका। तो ये कौन थे आपका? तो रघुवर दास थे। तो वह 2014 से लेकर 19 तक पद पर रहे और अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले भी पहले मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन अभी और कोई भी बन गया है आपका। चलिए, हेमंत सोरेन। अगला जो भाग होगा मेरा क्वेश्चन आपका, वो कौन सा टॉपिक्स होगा आपका? तो शिक्षा, खेल और विविध। ठीक है, इसमें सारा शामिल किया गया आपका। शिक्षा से भी होगा, खेल से भी होगा और विविध से भी आपका। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये आपका कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी आपका? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना अगर बात किया जाए आपका तो ये 1960 में होता। कब होता? 1960 में। यह बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से अलग होकर स्थापित किया गया था। कौन सा आपका? रांची विश्वविद्यालय। कब आपका? 1960 में आपका। चलिए, अगला प्रश्न ये है आपका कि सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? तो सिंधु कानू जो मुर्मू विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे आपका है? तो ये है आपका दुमका में। कहाँ पे आपका? दुमका में। तो 1922 में भागलपुर विश्वविद्यालय से अलग होकर संथाल परगना के क्षेत्र में ये छात्रों के लिए बनाया गया था आपका। कब आपका? 1992 में आपका। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था आपका? तो महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था आपका? तो ये था आपका, कब किया गया था आपका? तो ये था आपका 2018 में। कब किया गया था आपका? 2018 में। तो उन्हें 2007 में खेल रत्न और 2009 में आपका पद्म श्री भी मिल चुका आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे थे आपका पद्म भूषण आपका। तो पद्म भूषण क्या मिला था आपका? 2018 में आपका। जबकि खेल रत्न 2007 में मिल गया था आपका और पद्मश्री का मिल गया था आपका 2009 में मिल गया था आपका। चलिए, और इनको माही भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि छोटा नागपुर के रानी के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है आपका? तो छोटा नागपुर के रानी के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है आपका? तो ये नेतरहाट प्रसिद्ध है काफी ज्यादा। तो अपनी सुंदरता और पहाड़ी जलवायु के कारण यह झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल है आपका। कौन सा आपका? नेतरहाट का। ठीक है, और बूढ़ाघाट जो झारखंड का सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाट जलप्रपात, ये यहीं पे है आपका। कहाँ पे आपका? नेतरहाट में आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन बात करें आपका। तो अगला क्वेश्चन ये आपका है कि झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा मुंडा जो है ये कहाँ है आपका? तो झारखंड का जो सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है आपका वो कहाँ पे आपका? तो बिरसा मुंडा आपका ये रांची में है। कहाँ आपका? रांची में। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला राज्य का मुख्य हवाई अड्डा है आपका। मतलब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय भी यहाँ पे फ्लाइट उड़ती है यहाँ से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये आपका कि किन्नर स्टेडियम झारखंड के किस शहर में आपका? जो किन्नर स्टेडियम है ये झारखंड के आपका जमशेदपुर में है। कहाँ आपका? जमशेदपुर में। और इसका नाम जो है जॉन लॉरेंस किन्नन के नाम पर रखा गया आपका। और यहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जा चुके हैं आपका। कहाँ पे आपका? किन्नन स्टेडियम आपका, झारखंड के किन्नन स्टेडियम में आपका। चलिए, उसके बाद अगर बात किया जाए अगला प्रश्न है आपका तो भगवान बिरसा मुंडा का जन्म उल्लीहातू ये किस जिला में आपका? तो ये किस जिला में आपका? तो ये खूंटी में है। कहाँ आपका? खूंटी में आपका। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गांव बिरसा मुंडा के वंशजों के आशीर्वाद के साथ यहाँ राज का उदय हुआ आपका। ठीक है, इन क्षेत्रों का आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि ऐतिहासिक मंदिरों का गांव मलुटी किस जिले में आपका? तो मलुटी जो है आपका यहाँ पे काफी ज्यादा मंदिर भी आपका है। तो जो मलुटी है एक किस जिला में आपका है? तो ये आपका दुमका जिला में। कहाँ पे आपका? दुमका जिला में आपका। तो यहाँ पहले 108 मंदिर थे। कितना था आपका? 108 मंदिर। लेकिन अभी भी कितना आपका 72 बचे हैं। और इन्हें गुप्त काशी भी कहा जाता है। गुप्त काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है आपका। तो यहाँ पे पहले कितना मंदिर था आपका? 108 को थे, लेकिन अभी कितना आपका? 72 बचे हैं आपका। चले,
अगला क्वेश्चन बात किया जाए आपका, तो झारखंड के सर्वाधिक साक्षरता वाला यानी जो है 2011 जनगणना के अनुसार वो कौन सा आपका क्षेत्र है आपका, तो ये कौन सा आपका है, तो ये रांची है। कौन सा आपका, रांची में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे लोग हैं झारखंड में। तो रांची की साक्षरता दर अगर बात करा जाए आपका, तो 76.06 यानी प्रतिशत आपका, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 79 नंबर का हो जाएगा बी। अब यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न आपका 80 नंबर आपका। 80 नंबर ये है कि झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य सॉरी जिला अनेक कौन सा आपका, तो ये है आपका पाकुड़। कौन आपका, पाकुड़ में कम लिखे यानी पढ़े लिखे लोग हैं आपका। तो पाकुड़ की साक्षरता दर मात्र कितना आपका 48.82% आपका, जो राज्य के सबसे अनेक कम है आपका पाकुड़ जिला का आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का शिमला किस शहर को कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला यानी किस शहर को कहा जाता है, तो ये रांची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका, रांची कहा जाता है। हाँ, अंग्रेजों के समय रांची अपनी ठंडी जलवायु के कारण काफी ज्यादा प्रसिद्ध आपका और बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। कौन आपका, रांची आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है आपका कि अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र जो प्राप्त हुआ था यह किस युद्ध में दिया गया था आपका, तो ये जो 1971 में आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और जो भारत जो युद्ध हुआ था जिसमें भारत का हुआ था आपका धूल चटा दिया था आपका एकदम, हाँ किसको आपका, पाकिस्तान को। और कह सकते हैं आपका कि बेइज्जती से ना आपका गिनीज वर्ल्ड बुक में लिखा गया है कि यानी सबसे बड़ा युद्ध में हार करने वाला व्यक्ति यानी हार करने वाले जो है सैनिकों के साथ में आत्मसमर्पण करने वाला वो तो कौन था आपका, ये था आपका पाकिस्तान। कौन था आपका, पाकिस्तान। अपने मुंह पर क्या कर लिया, काली पोत लिया, कौन, पाकिस्तान, ठीक है। और आपको पता होगा कि 1971 में ही आने बांग्लादेश का जन्म हुआ यानी बांग्लादेश अलग देश बन के निकला। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ आपका, ढाका। कहाँ आपका, तो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी। चलिए उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे और इसके बारे में, तो यह आनी क्या था आपके, तो यह वह गुमले जिले के रहने वाले थे आपका। उन्होंने यानी अगरतला की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। कौन आपका, अल्बर्ट एक्का आपका। चलिए इसके बाद अगर बात किया जाए आपका, तो एक क्वेश्चन ये आपका है कि छऊ नृत्य को यूरोप के सर्वप्रथम किसने प्रदर्शित किया था आपका, तो छऊ नृत्य को यूरोप में प्रदर्शित करने वाला वह कौन व्यक्ति थे आपका, तो ये थे, ठीक है, सुधेंदु नारायण सिंह, ठीक है, सुधेंदु नारायण सिंह थे आपका, जो कि 1938 में किया था आपका। तो सरायकेला के राजकुमार ये थे आपका, जो कि सुधेंदु नारायण सिंह आपका इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी आपका 1938 में आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न ये आपका कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है आपका, तो हुंड्रू फॉल की जो है लगभग ऊंचाई जो है ये कितनी आपका 74 मीटर आपका, और अगर फीट में अगर पूछेगा 243 फीट 243 फीट आपका है। और यह स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया आपका और झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका। और बता दिया आपका कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा कौन आपका, तो बूढ़ा घाघ, ठीक है, यानी बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका। चलिए आज का 85 नंबर जो क्वेश्चन आपका वो कौन सा आपका, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड के किस स्थान पर है आपका, तो ये कांके में है रांची में। तो 1981 में स्थापित हुआ था और ये राज्य का एकमात्र कृषि विद्यालय है। कहाँ में आपका, रांची के कांके में आपका। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, तो अगला प्रश्न ये है कि छोटानागपुर केसरी के नाम से अनेक किन्हें जाना जाता है, छोटानागपुर केसरी के नाम से आपका। तो ये जो है ये हजारीबाग के नेता को हजारीबाग जेल में जब उनकी बहादुरी कारण यह उपाधि उनको मिला था, किनको आपका, ये बाबू राम नारायण सिंह को आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, बिल्कुल ए यानी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अगला प्रश्न ये आपका है कि झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है आपका, तो बताया आपका कि जहां पे ज्यादा क्या आपका है उद्योग है आपका, हाँ इस्पात का काम होता है, तो ये कहां पे होता है आपका, जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहां था आपका, तो ये बताया था आपका ये पूर्वी सिंहभूम में आपका। तो टाटा स्टील के कारण इसे टाटा नगर या स्टील सिटी के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, स्टील सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। कौन आपका, जमशेदपुर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपका है कि प्रसिद्ध जुबली पार्क झारखंड के किस जिले में आपका, तो झारखंड में जो प्रसिद्ध जुबली पार्क है ये किस जिले में आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर आपका, ये है पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर में आपका जुबली पार्क आपका। यह मैसूर के वृंदावन गार्डन की तर्ज पर इसका निर्माण कराया गया है, किसका आपका, जुबली पार्क का आपका।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन ये आपका है कि रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर किन यानी नदियों के संगम पर है आपका। तो ये है आपका दामोदर और भैरवी नदी के यानी संगम पर आपका यानी मां छिन्नमस्तिका मंदिर आपका। तो रामगढ़ के जिले में स्थित यह मंदिर एक प्रसिद्ध यानी शक्तिपीठों में से एक है आपका, और यहाँ देवी के धड़ से अलग सर वाला यानी प्रतिमा यहाँ पे है आपका। कहाँ पे आपका? रजरप्पा में आपका। उसके बाद क्या यानी बताया जाए अगला क्वेश्चन आपका। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने प्रथम स्वर्ण पदक कब जीता था आपका। तो ये जीता था आपका 1928 में और एम्स्टर्डम ओलंपिक में आपका। तो जयपाल सिंह मुंडा एक प्रकार के राजनीतिक भी थे और अनेक खिलाड़ी भी थे। उन्होंने झारखंड की पार्टी के भी क्या किया था आपका? स्थापना किया था, जिनका चुनाव चिन्ह था आपका मुर्गा छाप। क्या था आपका? मुर्गा छाप था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका है, अगला क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का सबसे ठंडा स्थल यानी कौन सा माना जाता है आपका। तो झारखंड का सबसे जो ठंडा स्थल है आपका ये कौन सा माना जाता है आपका? नेतरहाट। कौन सा माना जाता है आपका? नेतरहाट। ऊंचाई और सघन वनों के कारण यहाँ पे सर्दियों के तापमान लगभग 0 डिग्री यानी चला जाता है। कहाँ पे आपका? झारखंड के नेतरहाट में आपका। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका 92 नंबर क्वेश्चन, तो 92 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है? तो ये क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या यानी कितनी है आपका। तो झारखंड में अगर बात किया जाए आपका प्रखंड का आपका तो 264 प्रखंड है। कितना आपका? 264 प्रखंड है आपका। और प्रशासन की सुविधा के लिए झारखंड को अनुमंडलों और ठीक है अनुमंडलों के प्रखंडों में अनेक बांट दिया गया है। किसको? आपका झारखंड का आपका। तो यहाँ पे अगर बात किया जाएगा तो कुल कितने अनेक प्रखंड है आपका? तो 264 प्रखंड है आपका। और प्रमंडल कितने हैं आपका? तो 5 प्रमंडल है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन है आपकी झूमर, डमकच, फगुआ झारखंड के किस विधा के प्रकार है आपका। तो ये नृत्य संगीत है। ये क्या आपका? नृत्य और संगीत है आपका। कौन सा आपका? झूमर, डमकच और फगुआ। ठीक है। तो ये डमकच मुख्य रूप से विवाह में होता है, अवसर पर महिलाओं के द्वारा अन्य किए जाने वाला नृत्य है आपका। कौन आपका? डमकच। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर आपका। अगला प्रश्न पढ़ते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि दीपिका कुमारी जो झारखंड के जो है यानी ठीक है खिलाड़ी आपका, ये किस खेल से यानी संबंधित है आपका, और ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी खिलाड़ी है आपका। तो ये है तीरंदाजी से। कौन आपका? तीरंदाजी खेल से संबंधित है। कौन आपका? दीपिका कुमारी। तो वह रांची के रहने वाली है और विश्व के नंबर 1 तीरंदाज भी रह चुकी है। कौन आपका? दीपिका कुमारी आपका। चलिए अगला प्रश्न ये आपका कि किस राजनीतिक को हल्का के नाम से भी संबोधित किया जाता है आपका। तो किस जनजाति को हल्का यानी किस जनजाति को हल्का नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो ये आपका कौन आपका? खड़िया। कौन आपका? खड़िया। तो खड़िया जनजाति के 3 प्रकार है आपका, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया। ठीक है। तो 3 प्रकार के खड़िया होते हैं आपका, 3 प्रकार के खड़िया समुदाय है आपका, एक दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और आपका पहाड़ी खड़िया आपका। तो हल्का खड़िया के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कौन आपका? खड़िया समुदाय के लोग आपका झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न ये आपका है कि झारखंड में सिंचाई का यानी सर्वाधिक प्रमुख यानी साधन कौन सा आपका। तो अगर यहाँ पे देखा जाए आपका झारखंड में आपका प्रमुख आपका, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कुआं। क्या जाएगा आपका? कुआं। ठीक है। कुआं इसका बिल्कुल सही होगा। तो पठारी इलाका होने के कारण यहाँ पे नहरों बनाना थोड़ा कठिन है, इसीलिए कुआं से 30% से भी अधिक यानी सिंचाई यहाँ पे की जाती है आपका झारखंड में। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि पछिया यानी झारखंडी जनजाति समाज में क्या है आपका। तो पछिया जो है एक प्रकार का यानी ये आपका एक प्रकार की पहनावा है। क्या आपका है? तो ये पहनावा है एक प्रकार का आपका। तो ये संथाल यानी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला यानी पारंपरिक वस्त्र है, उसे हम लोग कहते हैं पछिया। क्या कहते हैं आपका? पछिया कहते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका है यानी 98 नंबर कि अनुसूचित यानी जनजाति एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा आपका। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आपका है? तो ये जो है ना आपका ये आपका रांची जिला। कौन आपका? रांची जिला। और संख्या की दृष्टि से रांची प्रथम है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से यानी खूंटी अभी शीर्ष पर है आपका। ठीक है। कौन आपका? शीर्ष आपका अगर देखा जाए आपका। अगला प्रश्न ये आपका है कि झारखंड का राजकीय पक्षी किसे घोषित किया गया आपका। तो झारखंड के जो है आपका ये राजकीय जो पक्षी है यानी पक्षी है ये किसे घोषित किया गया आपका? कोयल को किया गया आपका है। और ऐसा ही कोयल यानी अपने मधुर आवाज के लिए काफी ज्यादा क्या आपका यानी ये प्रसिद्ध है आपका, यानी ये बहुत प्रसिद्ध है आपका झारखंड में आपका। तो झारखंड के राजकीय पक्षी कौन है आपका? तो ये कोयल है आपका। और आज का अंतिम प्रश्न कौन सा आपका है? तो यहाँ पे अंतिम प्रश्न ये आपका है कि अंतिम प्रश्न ये आपका कि झारखंड राज्य का नया प्रतीक जो चिन्ह है ये कब आधिकारिक रूप से लागू किया गया था आपका। तो ये 15 अगस्त
2020 को लागू किया गया था। और इस लोगों में हाथी मतलब शक्ति का प्रतीक है, प्लास फूल यानी सुंदरता का प्रतीक है, जो कि जो चित्रकारी जो संस्कृति का आपका, और अशोक स्तंभ संघवाद का, ये ठीक है चक्राकार रूप में दर्शाया गया आपका। तो दोस्तों ये था आज का आपका 100 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण था आपका। और आपको ये सेशन कैसा लगा आपके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं आपका। और अगर किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन में अगर त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दे, ताकि हमको पता चल सके आपका और उसको हम सुधार सके आपका। अगर दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट और शेयर और लाइक करना ना भूले आपका। और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं अगर कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूं यानी इस चैनल के माध्यम से तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपका। चलिए इसी प्रकार से आप लोग हमको प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।